जय बाबा स्वामी। सूक्ष्म शरीर, पांचवा पुष्प। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। सर्वधर्म समभाव, यह केवल हमारी राष्ट्रीय भावना ही नहीं है, यह योग मार्ग के प्रगति की एक पादान भी है। क्योंकि यह भावना आप में तभी निर्माण हो सकती है कि जब आप धर्म का अर्थ सही सही अर्थ में समझ गए हो। क्योंकि सामान्य मनुष्य तो समाज में उपासना पद्धति को ही धर्म समझकर बैठा है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उपासना की पद्धति अलग अलग हो सकती है, पर सभी मानवों का एक ही धर्म है। वह धर्म यानी आत्मधर्म, यानी आत्मा का ज्ञान, स्वयं का धर्म, स्वयं ने पाया ज्ञान, क्या जीवन में करना चाहिए, क्या जीवन में नहीं करना चाहिए, यह भीतर का ज्ञान ही प्राप्त करना धर्म है। और यह सभी मनुष्यों का एक ही है। हमारे भीतर के इस आत्मज्ञान को ही जगाने का सदैव ही संत, महात्मा, गुरु, आप जो भी कहो, उन्होंने जगाने का समय समय पर प्रयास किया है। और उन्होंने जो भी समाज को अपने अनुभव के आधार पर उपदेश किए, वही उपदेश उनके चले जाने के बाद उपासना की पद्धति बन गए हैं। यह आप जान गए हैं। आज समाज उन उपासना की पद्धतियों को ही धर्म समझ रहा है, जबकि सभी उपासना पद्धतियों का उद्देश्य तो एक ही है, आपके भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करना। योग मार्ग में प्रगति करने के लिए जैसे धर्म क्या होता है यह समझना जितना आवश्यक है, उतना ही परमात्मा क्या है यह भी समझना उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा मिल जाने पर समाप्त होती है। परमात्मा कोई भी व्यक्ति या शरीर नहीं है। परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है और वह समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होती है। और जिन व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होती है, उन व्यक्तियों के जाने के बाद वही व्यक्ति परमात्मा कहलाते हैं। आप स्वयं ही सोचो, परमात्मा जब विश्व चेतना शक्ति ही है, तो कोई भी व्यक्ति परमात्मा कैसे हो सकता है? यानी जिन शरीरों के माध्यमों को हम परमात्मा मान रहे हैं, वे सभी उनके समय के परमात्मा रूपी विश्व चेतना शक्ति के माध्यम थे। मनुष्य का स्वभाव है, जो स्थूल है उसी को पकड़ता है, जो उसके भीतर सूक्ष्म में है उसे पकड़ नहीं पाता है। क्योंकि स्थूल को पकड़ना आसान है, सूक्ष्म को पकड़ना कठिन होता है। गुरु के भी स्थूल शरीर को देखना आसान होता है, पर गुरु के शरीर के भीतर से बहने वाले चैतन्य को शरीर से पकड़ा ही नहीं जा सकता है। उसे हम आत्मा के स्तर पर जाकर, यानी शरीर के स्तर से ऊपर उठकर ही अनुभव कर सकते हैं। इसी अनुभव से जान सकते हैं कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, केवल और केवल इस
इसे अनुभव कर सकते हैं, वह भी तब जब हम शरीर स्तर से ऊपर उठे हो। और यही कारण से जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, उन्होंने भी कभी अपने जीवन में यह नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, क्योंकि वे भी जानते थे कि कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता है। परमात्मा तो एक विश्व चेतना शक्ति है, वे उसके केवल माध्यम है। गुरु शक्तियाँ अपनी बात को शिरडी के साईं बाबा के ही उदाहरण से आपको समझाना चाहती है। श्री साईं बाबा ने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन आज वर्तमान समय में तो उनके भक्त उन्हें साक्षात परमात्मा ही मानते हैं और साई शब्द का अर्थ भी साक्षात ईश्वर है ऐसा बताते हैं। जबकि उनके जीवन काल में उनको परमात्मा मानने वाले तो बहुत ही कम लोग थे। उनको उनके जीवन काल में परेशान करने वाले, सताने वाले भी अनेक लोग थे। कई लोग उनको पागल फकीर भी कहते थे, यानी उनकी निंदा भी उनके जीवन काल में ही हुई है। जब वह परमात्मा थे तो उनके जीवन काल में उन्हें क्यों सताया गया, परेशान किया गया? क्योंकि परमात्मा के माध्यम सदा ही सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने से कई लोगों के हित प्रभावित होते हैं। तो जिनके हित प्रभावित होते हैं वे ही उनका विरोध करते हैं। ऐसे माध्यम अपनी निंदा पर कभी उत्तर नहीं देते हैं और ना ही सफाई देते हैं, और इसी कारण निंदा करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। माध्यम का मौन इसलिए होता है कि वह किसी के बारे में बुरा कह ही नहीं सकता है। वे समाज को तोड़ने नहीं, जोड़ने आए हैं, लेकिन उनका मौन रहना ही उनके विरोध में जाता है। श्री शिरडी के साईनाथ ने भी अपने जीवन में निंदा काफी सहन की, लेकिन सदैव मौन ही रहे। अपनी की गई निंदा का कोई उत्तर नहीं दिया और न कोई सफाई दी थी। वर्तमान समय में भी कई लोग उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वह कौन से घर से आए थे, कौन से परिवार से आए थे, इसका आज किसी को भी सही सही पता नहीं है। लेकिन ऐसा तो शेगांव के श्री गजानन महाराज और श्री स्वामी समर्थ जो अक्कलकोट के हैं, उनके भी बारे में आज किसी को भी उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्री संत कबीर के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बात पर इनका विरोध क्यों नहीं करते? रही बात सर्वधर्म समभाव की, तो जो भी गुरु परमात्मामय हो जाएगा वह कभी किसी धर्म यानी उपासना पद्धति की बात ही नहीं करेगा। सभी ने एक ही बात की है, परमात्मा को पाना तो एक उच्च आध्यात्मिक स्तर है और गुरु तो संपूर्ण परमात्मामय हो जाते हैं। परमात्मा का चैतन्य तो उनके शरीर के माध्यम से ही बहने लग जाता है, क्योंकि वह अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। और उपासना की पद्धतियाँ जिसे समाज आज धर्म समझ रहा है, वह तो केवल उस आध्यात्मिक उच्च स्थान तक पहुंचने की सीढ़ियाँ मात्र है। तो जो व्यक्ति किसी भी उपासना पद्धति की बात कर रहा है, यानी वह अभी सीढ़ी पर ही बैठा है और गुरु तो सीढ़ी पार कर मंजिल तक पहुंच गए हैं।
तो वे क्यों सीढ़ी की बात करेंगे? सीढ़ी तो वे पार कर चुके हैं। इसीलिए शिरडी के श्री साईं बाबा हो या श्री गजानन महाराज शेगांव वाले हो या पहले के श्री संत कबीर हो, किसी ने भी सीढ़ी की यानी किसी एक धर्म की बात नहीं की है। ये अपने जीवन काल में तो गुरु थे, पर आज तो परमात्मा का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। आज इनको लाखों लोग परमात्मा ही मानते हैं। इनके समाधिस्थ होने के 30 साल के बाद साधारणतः इनका सूक्ष्म शरीर कार्यरत हो गया है और सूक्ष्म शरीर सामान्यतः मनुष्य का अगले जन्म में जाता ही है, क्योंकि यह एक प्रकार का आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन इनका तो अगला जन्म ही नहीं था। इनका सूक्ष्म शरीर यहीं पर विद्यमान है और आज वर्तमान समय में भी वह विद्यमान है और कितने सालों तक रहेगा इसका संकल्प तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही करके रखा होगा। उतने सालों तक रहेगा और जो भी उनका भक्त उनके सूक्ष्म शरीर तक स्थूल शरीर के फोटो के माध्यम से पहुंचेगा, उसे उनकी अनुभूति अवश्य होगी ही और हो ही रही है। और जिसे अनुभूति हुई है वह तो जीवन भर मानेगा ही, क्योंकि अनुभूति आत्मा को होती है और स्थायी होती है। मनुष्य अपनी यादें भूल सकता है, क्योंकि यादें सदैव शरीर की होती है। आत्मा को आई अनुभूति आत्मा कभी नहीं भूलता है। अब रही बात श्री साईं बाबा का ही विरोध कुछ लोग क्यों करते हैं। यह विरोध भी एक प्रकार की माया ही है जो हमारे समझ के परे है। जिस प्रकार से एक वृक्ष के पीले पुराने पत्ते वृक्ष के कोई काम के नहीं है, लेकिन वृक्ष का स्वभाव है सबको पकड़ कर रखना, सभी को संभाल कर रखना, तो वृक्ष तो उन पुराने पीले पत्तों को कभी गिराएगा नहीं, पर वृक्ष तूफान को आमंत्रित करेगा और तूफान आकर उन अनावश्यक पीले पत्तों को वृक्ष से गिरा देगा। यह विरोध भी ऐसा ही एक तूफान है जो उन्होंने निर्माण किया है। जो अनावश्यक भक्त उनके पास जमा हो गए हैं, वे इस विरोध के तूफान से दूर हो जाएंगे। अब यह भी उन्हीं की माया है। खूब प्रसिद्धि मिलने पर, खूब अनावश्यक साधक जमा होने पर गुरु प्राय ऐसी माया करके उनको दूर करते ही रहते हैं। माया के अलग अलग तरीके हैं। कोई गुरु गंदी गंदी गालियाँ देगा, कोई गुरु बार बार थूकते ही रहता है, तो कोई गुरु जो आए उन्हें पत्थर फेंक कर मारता है, जबकि गुरु ने मारा हुआ पत्थर आज तक किसी को भी लगा नहीं है, क्योंकि पत्थर लगे इस उद्देश्य से गुरु ने उसे मारा ही नहीं रहता है। वह तो आपको शरीर से दूर रखना चाहते हैं। मेरी साधना काल में ऐसे अनुभव प्रत्येक गुरु के पास से आए ही है। एक गुरु ने तो मेरा सर ही फोड़ दिया था, खड़ाऊ फेंक कर मारी थी। आप थोड़ा सोचो कि सालों तक कोई मनुष्य जंगल में रहा हो, उसने कोई मनुष्य कभी एक मनुष्य भी नहीं देखा हो, सालों तक नहीं देखा हो, तो उसका व्यवहार और आचरण तो कभी सामान्य हो ही नहीं सकता। ऐसे गुरु के पास जाना, उसके सानिध्य में रहना और उसके आचरण और व्यवहार पर ध्यान न देते हुए
उसके केवल चैतन्य पर ध्यान रखना कितना कठिन काम है। लेकिन तब मैं एक ही बात याद रखता था, मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ। मैं केवल ध्यान सीखने को आया। उनका आचरण क्या है, उनका व्यवहार क्या है, यह सब शरीर की माया है। मुझे तो मेरा ध्यान केवल उनके भीतर से बहने वाले चैतन्य पर ही रखना है। प्रत्येक गुरु नल जैसा रहता है। जिस प्रकार नल का काम है आप तक पानी को पहुंचाना, लेकिन आप अगर नल को ही पकड़ने लग गए तो उसमें से पानी निकलेगा ही कैसे। प्रत्येक गुरु की भी यही इच्छा रहती है, आप उसके शरीर से निकलने वाला चैतन्य को ग्रहण करो, पर उसके शरीर के पास न आओ, शरीर से दूर ही रहो। मनुष्य को पूजा करना आसान लगता है, पर ध्यान करना कठिन लगता है, क्योंकि पूजा शरीर से की जाती है और ध्यान आत्मा से किया जाता है। वैसे ही गुरु के शरीर का ही आकर्षण रहता है, क्योंकि शरीर से गुरु को देख सकते हैं, पर उनके चैतन्य को ग्रहण करने के लिए आत्मा बनना पड़ता है। मनुष्य सब आसान करना चाहता है। प्रत्येक गुरु का एक आभा मंडल, एक ऑरा होता है। वह ऑरा जितना निर्जन हो उतना ही गुरु को अच्छा लगता है। वह निर्जन ऑरा में आसानी से सांस ले सकता है। इसीलिए हिमालय में ऐसी ऐसी कठिन जगह जाकर गुरु तपस्या करते रहते हैं, जहाँ पहुँचना किसी को आसान ना हो। अरे बाबा, गुलाब की खुशबू तो दूर से ही ली जा सकती है। खुशबू लेने के लिए गुलाब के फूल को मसलने की आवश्यकता नहीं होती है, और गुरु तो इत्र की दुकान है। आप इत्र भले ही मत खरीदो, केवल दुकान के सामने से गुजरो तो भी खुशबू आएगी ही। इसलिए गुरु के स्थूल शरीर से दूर रहोगे तो गुरु की माया से बचे रहोगे, और गुरु तो सूक्ष्म शरीर जितना उससे जुड़ोगे उतनी ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। यह बात जीवन में सदैव ही याद रखो। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।